परमेश्वर ने आपको क्यों बनाया है? अगर मैं ये सवाल आपसे पूछूं तो आपका क्या जवाब होगा? क्या आपने कभी इस सवाल का जवाब सोचा है? क्या आपने कभी ये सवाल किसी और से किया है? कभी करके देखना, आपको बहुत रोचक जवाब मिलेंगे। आम तौर पर तो लोग इस सवाल के विषय में सोचते ही नहीं है, या यूं कह लो कि ये सवाल उनके जहन में आता ही नहीं है। अगर आप किसी से ये सवाल पूछेंगे तो आपको अलग अलग जवाब मिलेंगे। जैसे कोई कहेगा कि भाई भगवान ने मुझे इसलिए बनाया है ताकि मैं अच्छे काम करूं और लोगों का भला करूं। या कोई कहेगा खुदा ने मुझे इसलिए बनाया है ताकि मैं अपने परिवार का पालन पोषण करूं, उनके प्रति मेरी जो जिम्मेवारियां हैं उन्हें पूरा करूं, माँ बाप की सेवा करूं, अपने बच्चों को पालकर बड़ा करूं, उन्हें अच्छा खाने को दूं, अच्छा पहनने को दूं, साथ में समाज के प्रति जो मेरी जिम्मेवारी है उसे बखूबी निभाऊं इत्यादि। कोई कहेगा भाई मुझे तो यही समझ आता है कि गॉड ने मुझे इसलिए बनाया है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूं, बहुत नाम और पैसा कमाऊं, जैसे स्पोर्ट्स स्टार, फिल्म स्टार, सिंगर, या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन इत्यादि। कोई ये भी कहेगा कि भाई परमात्मा ने तो मुझे इसीलिए बनाया है ताकि मैं जिंदगी का पूरा मजा लूं, खाऊं पीऊं और जगह जगह घूमूं, एंजॉय लाइफ, यू सी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई अपनी जिंदगी से निराश हो तो वो कहेगा सच बताऊं तो मुझे नहीं पता परमेश्वर ने मुझे क्यों बनाया है, अगर ना बनाता तो ज्यादा अच्छा होता। आपको कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कहेंगे यार मुझे नहीं पता कि परमेश्वर ने मुझे क्यों बनाया है, लेकिन करना भी क्या है जानकर, बस अपना काम किए जाओ, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वैसे भी सोचकर तुम्हें क्या जवाब मिलेगा, जो है बस ठीक है। ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। एक बार एक इंडियन लड़की जो विदेश में रहती थी, वो छुट्टियों में इंडिया आई और उसने अपनी 80 साल की दादी को एक स्मार्टफोन गिफ्ट किया। फिर जब वो वापस चली गई तो एक दिन उसने विदेश से अपनी दादी को व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल किया तो फोन लग ही नहीं रहा था। तब उसने लैंडलाइन पर कॉल करके दादी से पूछा, दादी आपके स्मार्टफोन पर वीडियो कॉल क्यों नहीं लग रही थी? तो दादी ने कहा, बेटा तूने मुझे फोन तो दे दिया था, लेकिन मुझे सिखाया ही नहीं कि उसे चलाना कैसे है। तो एक दिन मैंने खुद ही उसे चलाने की कोशिश की तो पता नहीं मैंने कौन कौन से बटन दबा दिए और वो शायद खराब ही हो गया, अब तो वो ऑन ही नहीं होता। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी होता है। अगर हमें पता ही नहीं है कि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है तो हम अपना जीवन अपनी रीति से चलाने की कोशिश करेंगे और संभव है कि या तो हम अपना जीवन नष्ट कर देंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम जीवन तो जी लेंगे लेकिन सही मायनों में उसका आनंद नहीं उठा पाएंगे। इसीलिए यह आवश्यक है इस बात का जवाब ढूंढना कि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है। तो क्यों बनाया परमेश्वर ने हमें? क्या परमेश्वर के मन में कोई ऐसी छिपी हुई इच्छा थी जिसे वो तृप्त करना चाहता था मनुष्य को बनाकर? या कहीं ऐसा तो नहीं कि परमेश्वर को बोरियत या खालीपन महसूस हो रहा था इसलिए उसने मनुष्य को बनाया? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि परमेश्वर ये जानने को बहुत इच्छुक था कि अगर वो पृथ्वी की सृष्टि करके उस पर मनुष्य को रख दे तो मनुष्य क्या क्या करेगा? क्या वो ये जानना चाहता था? ऐसे कई ख्याल किसी के जहन में आ सकते हैं जब वो ये सोचता है कि परमेश्वर ने उसे क्यों बनाया होगा। तो इस विषय में बाइबल क्या कहती है? अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे जून के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी जून का महीना शामिल है उनको यह वीडियो उनके माई अकाउंट में जून के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप
मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindibiblesteady.com टाइप करें। मतलब पूरा hindibiblesteady.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindibiblesteady.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारी मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।